लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी के फंड पर फसाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के 9 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ ही यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस का खाता भी फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 210 करोड़ की रिकवरी भी मांगी है। अकाउंट फ्रीज करने के फैसले को कांग्रेस ने लोकतंत्र की तालाबंदी करार दिया। कहा कि केवल कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज नहीं हुआ है, देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है। कांग्रेस ने जो आरोप आयकर विभाग पर लगाए हैं उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले आज कांग्रेस ने सरकार पर क्या आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। यह पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ गई हैं दिल्ली से लाइव। विजय लक्ष्मी, चुनाव आने से पहले ये तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के हाथ बांध देना है, अकाउंट फ्रीज कर देना। चुनाव लड़ेंगे कैसे? बिल्कुल मीनाक्षी, और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसे लोकतंत्र पर तालाबंदी बता रही है, लोकतंत्र पर बेड़ियां बता रही है। कांग्रेस के ट्रेजरर अजय माकन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया। बता दें आपको कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में कांग्रेस पार्टी ने परसों ही एक एफिडेविट फाइल किया है इस मसले पर। उस पर भी आज इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा जो है वो अपीयर हुए हैं बतौर वकील। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तमाम जो दलीलें हैं वो दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के ये तमाम अकाउंट्स जो हैं वो सील किए गए हैं, जिसमें मेन मुख्य अकाउंट जो है वो कांग्रेस पार्टी का अकाउंट है और इसके अलावा यूथ कांग्रेस का अकाउंट है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि क्राउड फंडिंग के जरिए ये पैसा जो है कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा किया था और उस तमाम जो उनके अकाउंट्स हैं, 9 अकाउंट्स हैं पूरे देश में जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो सील किया गया है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक मामला 2018-19 का है। कांग्रेस का कहना है कि इनकम टैक्स फाइल करने में उस समय कांग्रेस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कांग्रेस पार्टी से उस समय देर हुई थी, लिहाजा 210 करोड़ की रिकवरी का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस को भेजा गया है। कितनी देर हो गई थी कि 210 करोड़ की रिकवरी और साथ ही साथ सभी के सभी अकाउंट फ्रीज कर देना, ये वाकई में थोड़ा से परेशान कर देने वाली कांग्रेस के लिए और हैरान कर देने वाली जनता के लिए स्थिति बना दी गई है। हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अमित, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कांग्रेस के पास आखिर एसेट कितना था, खाते में कितने पैसे थे, पूरी डिटेल जरा दें दर्शकों को। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, एडीआर की रिपोर्ट के जरिए हम समझ सकते हैं कि आखिरकार कितना एसेट उनको कितना मिला है। तो डोनेशन का भी है और साथ ही साथ एसेट का भी है। देखिए ये एसेट की रिपोर्ट है, आखिरकार कितना ये एसेट आया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख रहे हैं जो एडीआर की रिपोर्ट इसमें आई है। ये अब एडीआर की रिपोर्ट में आप देखते हैं फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा इनको मिला है, 2021-22 में कितना पैसा आया है और साथ ही साथ
21, 22, 20, 19 से लेके ये तमाम आप देख रहे हैं किसके पास कितना यहाँ पर पैसा आ रहा है। अगर मैं इसमें जाता हूँ तो सबसे पहले अगर आप कैलकुलेट करके दिखाएं कि कौन से साल में कितना पैसा आया। अब 2021-22 की अगर बात की जाए तो इसमें बता रहे हैं कि क्योंकि ये सब कुछ लाख में है तो 80, 5, 6 और ये 8, तो यहाँ पर 805 करोड़ यहाँ पर पैसा इनको मिला है। 805 करोड़ का यहाँ पर इनकी आती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको मैं बताना चाह रहा था, ये देखिए ये एसेट कितने आए हैं। ये देखिए यहाँ पर यह इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो फिक्स एसेट्स की अगर बात की जाती है तो फिक्स एसेट्स कितने हैं यहाँ पर। फिक्स एसेट्स यहाँ पर है 2,1,7,5,6, मतलब यहाँ पर हो गया 217 करोड़। यहाँ पर ये आपका पूरा कॉर्पस फंड है। इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो करीब ये हो गया 3,24,00,000 हो गया। अब उसी तरह से करंट एसेट की अगर बात की जाती है तो इसमें आ रहे हैं करंट एसेट आपका है 6,355, तो 6,355,3, तो मतलब हो गया 335 करोड़ रुपए। यहाँ पर आ गए 635 करोड़ रुपए, तो 635 करोड़ इधर हो गए, ये आपके करंट एसेट्स हो गए। और साथ ही यहाँ पर लोन एंड एडवांस की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,250, तो ये भी करीब 700 करोड़ से ज़्यादा है। तो टोटल पे अगर हम नज़र डालते हैं जो टोटल यहाँ पर आप आ रहे हैं वो टोटल आपका आ जा रहा है 9,288, तो 9,2,884 यानी कि 928 करोड़ 84 लाख के करीब ये पूरा का पूरा फिगर इनका बैठ जाता है। इसके अलावा आप देखिए ग्रांट्स और डोनेशन से कितना थोड़ा पैसा सा आ रहा है, और डिटेल में समझती हूँ। विजय लक्ष्मी के पास डिटेल है। विजय लक्ष्मी, ये जो अभी अमित समझा रहे थे, एसेट की बात कर रहे थे, कितना एसेट है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसको अब कल जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला आया तब भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये एक बड़ा फैसला है और अब इससे पारदर्शिता जो है वो चुनाव में आएगी। और लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो रिसोर्सेज हैं कांग्रेस पार्टी के वो कम होते जा रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भी ये कोशिश सत्तारूढ़ दल द्वारा की गई कि कैसे जो है उसको डिस्करेज किया जाए, जो कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकते हैं पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पे। बहरहाल अब कांग्रेस पार्टी से एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर लड़ने का मन बना चुकी है। जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, मीनाक्षी मैंने पहले भी बताया, परसों वहां पर कांग्रेस के जो ट्रेजरर हैं अजय माकन, उनके द्वारा एफिडेविट फाइल किया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपील वहां पर दायर की है। आज वहां पर विवेक तनखा जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ वकील हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज वहां पर अपीयर भी हुए हैं। तमाम दलीलें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहां पर दी है। अब उसका इंतजार है कि किस तरह की दलीलें कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पर दी गई हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इतनी बड़ी पेनल्टी 210 करोड़ की रिकवरी का नोटिस कांग्रेस पार्टी को मिल जाए, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, ऐसा कोई गलत काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। इस बात का दावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा भी ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि कैसे ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और कैसे लोकतंत्र देश में जो है वो खतरे में है जब मुख्य विपक्षी दलों के अकाउंट्स पर ताले लगा दिए जाएं, वो भी लोकसभा चुनाव के महज चंद महीनों पहले। तो कांग्रेस पार्टी अब एक बड़ा राजनीतिक तौर पर इसे लेने की कोशिश कर रही है और साथ ही कानूनी तौर पर भी लड़ाई की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। और इसी के तहत परसों जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपील वहां पर दायर की गई, जिसकी आज सुनवाई भी हुई है। हालांकि उसको लेकर के डिटेल अभी आनी बाकी है कि किस तरह के तथ्य इनकम टैक्स अपीलेट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखे गए। विजय लक्ष्मी, आप रहे हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी की बैलेंस शीट क्या है, जरा अमित पालित इसे समझाएं आप। मुझे लग नहीं रहा, उससे ज्यादा लग रहा है। अमित, इस वक्त देखिए चुनाव की घोषणा होने से ठीक 2 हफ्ते पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए, 210 करोड़ की आईटी अगर रिकवरी मांगने लगे, तो हम ये समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए कितनी मुश्किल परिस्थिति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बैलेंस शीट क्या कहती है, जरा दिखाएं दर्शकों को। देखिए, पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप देखिए इंटरनेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट जो दी है 2019 की, ये बैलेंस शीट है 31/3/2019 की है। और इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने पूरा सोर्स ऑफ फंड भी बताया कि कितना उनके पास
कॉर्पस फंड है, जनरल फंड है, ये आप देख सकते हैं पूरा फिगर उनका ये इस साल में क्या रहा और साल में देख सकते हैं। जो फिगर्स आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा उनके फिगर्स उन्होंने दे रखे हैं। लेकिन सबसे इसमें ज़रूरी जो चीज़ है कि उनके पास किस सोर्स से कितना पैसा आया है वो भी यहाँ पर देखिए दिया गया है। इसमें फीस और सब्सक्रिप्शन जो होता है वो आप देख सकते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं वो जो पैसा देते हैं उसके हिसाब से उनके खाते में कितना पैसा आ रहा है, ये आप फिगर यहाँ पर देख रहे हैं। उसी तरह से ग्रांट और डोनेशन अगर देखी जाए तो यहाँ पर भी करीब करीब 500 करोड़ के ऊपर आप देख सकते हैं ग्रांट्स और डोनेशंस यहाँ पर आपको नजर आएगा, जो 2019 के इस बैलेंस शीट में नजर आता है। उसके बाद कलेक्शन बाय इशूइंग कूपन्स जो बांटे गए थे उसके जरिए भी कितना पैसा यहाँ पर आया आप देख सकते हैं। जो फिगर्स है ये कई सौ सैकड़ों करोड़ में आपको ये फिगर्स नजर आएंगे। करीब करीब 300 प्लस करोड़ के यहाँ पर आप देखिए फिगर यहाँ नजर आएगा, 500 प्लस फिगर के यहाँ पर नजर आता है। और साथ ही साथ इन्होंने अदर इनकम भी यहाँ पर मेंशन किया है कि अदर इनकम से उनके टोटल कितना पैसा आया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर जो आपको आमदनी नजर आएगी वो आपको करीब 900 करोड़ से ज़्यादा की जो इस वक्त यहाँ पर आमदनी यहाँ नजर आती है। उसके बाद उन्होंने एक्सपेंडिचर कितना है उसके बारे में भी ये पूरा का पूरा जो बैलेंस शीट है ये दिया गया है। मीनाक्षी, ये देखिए, अब किसी भी पार्टी के अकाउंट में कितना पैसा है, अगर उस पैसे का सोर्स क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तब तो उसमें कितना भी पैसा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर रिकवरी को लेकर आ रही है, और जब तक 210 करोड़ की रिकवरी नहीं हो जाती विजयलक्ष्मी, क्या हम ये समझे कि तब तक ये अकाउंट फ्रीज रहेंगे? इस बात का भी करना होगा कि जो आज इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस पर जो सुनवाई हुई इसमें क्या दलील रही और क्या वहां पर हुआ। बहरहाल कांग्रेस पार्टी कानूनी तौर पर तो कह ही रही है कि इसको आगे लेकर जाएगी, लेकिन लिहाजा जब तक इनकम टैक्स ने क्योंकि रिकवरी का नोटिस दिया है और इनकम टैक्स की अगर कानूनी तकनीकी प्रक्रिया के तौर पर जाएं, जब तक रिकवरी नहीं हो जाती है तब तक अकाउंट्स की बहाली का सवाल पैदा नहीं होता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या किसी तरह की राहत, क्योंकि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो वहां पर अपील की है, क्या कोई राहत वहां से मिलती है या किस तरह की दलीलें आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां दी गई। बहरहाल तकनीकी आधार पर तो जब तक रिकवरी नहीं होती है तब तक बहाली की संभावना जो है वो बेहद कम होती है। बहरहाल अब आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे तमाम तरह के आरोप थोड़ा जो सा आप लगाए। ये एक बार फिर से समझाएं कि ये जो 210 करोड़ की रिकवरी है ये क्यों आईटी कंपनी मांग रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये 2018 और 19 से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर के अब इनकम टैक्स का नोटिस जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कुछ समय का विलंब जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में हुआ। कांग्रेस पार्टी के जब ट्रेजरर अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की तो उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों से हम लोग से थोड़ी बहुत देरी हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, और क्योंकि लेकिन 18-19 का मामला है और देरी हो जाती है, अब तो 24 है, इतनी कितनी देरी हो गई? और ये देरी क्यों गई? मीनाक्षी, जो 19 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा, उसमें चंद कुछ दिनों की देरी कांग्रेस पार्टी के जो ट्रेजरर हैं उन्होंने बताया कि कुछ दिनों की देरी वहां पर हुई थी। 45 दिनों की देरी वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई थी 2019 में, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी से एक पॉलिटिकल विछंट और पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है, क्योंकि मामला 2018 और 19 के इनकम टैक्स पूरी तरीके से विजयलक्ष्मी हम ये कह सकते हैं कि ये कानूनी है और कानून के जरिए ही इस लड़ाई का अंजाम निकलेगा। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी और अमित, पूरी जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में महिलाओं से हुई बर्बरता को लेकर संग्राम बढ़ गया है। बीजेपी की 6 सदस्यों की टीम आज संदेशखाली में हुई घटना की जांच करने पहुंची, लेकिन पुलिस ने इस टीम को रोक दिया। पीड़ितों से मिलने की इजाजत नहीं थी और इसके बाद बीजेपी की टीम और पुलिस के बीच जमकर कहासुनी हुई। रोके जाने के बाद बीजेपी की टीम धरने पर बैठ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे मामले की जांच के लिए कल 6 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री और 4 बीजेपी सांसद हैं। ये लगता है कि उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में कहीं आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है, कि लोकल पुलिस भी कहीं वहाँ की मिली हुई तो नहीं है? चलिए, बिल्कुल हम लोग जाना चाहते हैं, आप जाने दो। पुलिस जिस तरह से पुलिस रोक रही है कोई राइट नहीं है। हम जो 6 सदस्यीय टीम आई है सिर्फ उन पीड़ित परिवारों से
पीड़ित महिलाओं से, बेटियों से, बहुओं से मिलना चाहती है। हम मिलेंगे, उससे सुनेंगे, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं। पुलिस गलत कर रही है, पुलिस दो नीति कर रही है इस राज्य में। कहीं भी आप रोक नहीं सकते, ये हमारा अधिकार है किसी से मिलने, जिसके वजह से कि पुलिस का भी पोल न खुले, ये जाने देना नहीं चाहती। ये टीएमसी के गुर्गे और ये पुलिस सब बराबर है, जिसके वजह से ये जाने देना नहीं चाहती कि पुलिस का भी पोल न खुले, क्योंकि पुलिस के द्वारा भी वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। यहाँ पर मामला तो केवल बातचीत का है। ये दल जाकर पीड़िताओं से बातचीत करना चाहती है, इसमें पुलिस को क्या आपत्ति है? लेकिन पुलिस का कहना है कि संदेश खाली में धारा 144 लागू है, इसलिए बीजेपी की टीम को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस टीम में शामिल बीजेपी सांसदों का कहना है कि 5 लोगों को भी मिलने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जिस मुस्तैदी के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस यहाँ पे खड़ी है, पुलिस खड़ी है, रोक रही है, यही मुस्तैदी शेख शाहजहां को पकड़ने में क्या होता। शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा এই ব্যারিকেড দেখে আমরা বিশ্বাস হয়ে গেছে, ऐसा बैरिकेड देख के हमको भरोसा हो गया जो वेस्ट बंगाल में सब कुछ गलत हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे 144 है, हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं, हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेशखाली में अभी बैठे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, शर्मसार करने के लिए वही काफी है। अभी पूरा हम लोग शर्मसार है, बंगाल में महिला का सम्मान नहीं है। जिसने माँ माटी मानुष के नाम बोल के सरकार में आया और माटी को लूट कर रहे शेख शाहजहां जैसा लोगों ने, हमारी जो फिशरमैन है, हमारी जो दलित है, हमारी जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं।